अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहिमास किचन, जिसमें आज हम बचपन की यादें ताज़ा करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा गोला गंडा बनाएंगे और गर्मियों को एंजॉय करेंगे। तो इस रेसिपी को आपने स्टार्ट से एंड तक देखना है। निहायत ही आसान रेसिपी है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है जिसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है और 2 गिलास इसके अंदर शुगर ऐड की है, यानी दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है और इसका शीरा रेडी कर लेना है। तो तकरीबन 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हमने पकाना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी गाढ़ी ना हो जाए। तो जब तक हमने इसको अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाना है। तो ये देख सकते हैं कि शीरा साइडों में से चिपकना शुरू हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी भी कम हो गई है। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो इसका हम फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर हमने फूड कलर से कलर्स रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 जो है बॉल्स में शीरा ऐड किया और ऑरेंज कलर रेडी किया है, रेड कलर, ग्रीन कलर और ये ब्राउन कलर। तो आपके बच्चों को जो कलर पसंद हो आप उससे फूड कलर से कलर्स रेडी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमने कंडेंस मिल्क रेडी करना है, जो कि गोले गंडे में बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो आज आपको कंडेंस मिल्क की भी होम मेड रेसिपी मिल जाएगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप शुगर ऐड की है और 1 कप ही इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड किया है। तो आप किसी भी ब्रांड का इसके अंदर पाउडर मिल्क ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 250 ml मिल्क लिया है, यानी तकरीबन 1 पाव। इसके बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट्स तक अच्छी तरह से पकाते रहेंगे, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। तो जब तक इसको अच्छी तरह से पकाते रहना है। तो देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अभी गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि तकरीबन इतना ही हमने इसको थिक रखना है। तो फ्लेम ऑफ़ कर दिया हमने और यह आप देख सकते हैं इसका फ़ाइनल लुक कि बिल्कुल मार्केट जैसा ये बिल्कुल रेडी हुआ है। इसके बाद सर्व करने के लिए यहाँ पर हमने कुछ मैंगोज़ ले लिए हैं और यहाँ पर जेली ली है 2 डिफरेंट कलर्स की, कंडेंस मिल्क और ये तमाम फूड कलर्स रेडी हो गए हैं और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो बस ये तमाम चीज़ें हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने आइस को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो वो और आसानी से क्रश हो जाता है। उसके बाद कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे आइस के अंदर जो हमने क्रश की है और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर आइस को ऐड करना है और उसके बाद जो हमने फूड कलर्स रेडी किए थे वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। तो येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मुझे ये तमाम कलर्स ही बहुत अच्छे लगते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने यहाँ पर मैंगो से सर्व किया। अगर आपके पास मैंगो नहीं है, पाइनएप्पल्स हैं, तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी सीज़न का फ्रूट हो। उसके बाद हमने जेली ऐड कर दी इसके अंदर। तो जो भी चीज़ें आपके पास घर में मौजूद हों आप इससे इसको अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। नहायत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस सा ये गोला गंडा अब आप घर में ही बनाएं और अपने बचपन की यादें ताज़ा कीजिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।